Hey, ladies and gentlemen. May I have your attention, please? Hey. So it's been a long since I've posted a video because I was stuck in a loop. I was in a confusion, a lot of confusion about where to start, when to start, and how to start. Because from many days I was thinking ki should I start from basics or should I start from where I have left before. So I came to a conclusion about that, and I want to share it with you guys so that if you are also in that loop or confusion kind of thing, then you can clear it off. So the conclusion is there are two types of dropper I came to know. First is the freshy one, and second is the actual dropper like me who have prepared in 11th and 12th along with schooling or non-schooling, but have prepared in 11th 12th as per JEE. And the first type is the freshy one who didn't prepare for JEE, who just prepared for their boards, or didn't think about JEE and go to know about JEE now. So first let's talk about the type 1 who is freshy to JEE. So for them everything is clear but yet difficult kind of thing. They think कि भाई हम बहुत ही फ्रेशी हैं, हमने 11th 12th में प्रिपरेशन नहीं करी है, हम कैसे करेंगे, कहीं हम बाकी लोगों से पीछे तो नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट दैट थॉट असाइड. उस थॉट को एक तरह से ख़त्म कर दो कि हम पीछे, क्योंकि भाई ड्रॉपर होता है. नो मैटर तुमने 11th 12th में प्रिपेयर किया है नहीं किया है, या फिर जिसने किया है, कोई फ़र्क नहीं होता. डिपेंड करता है तुम उस ईयर में, जो ईयर तुम्हें मिला है उसमें तुम क्या करते हो. सो फॉर यू गाइज आई थिंक देयर इज़ अ बेनिफिट एंड देयर इज़ अ नॉन बेनिफिशियल थिंग दैट यू गाइज फाइंड. बाकी तो नहीं करना चाहिए. बेनिफिट थिंग क्या है कि आपके पास कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि मैं किससे पढ़ूँ, मैं कौन सा चैप्टर करूँ, कौन सा नहीं करूँ, मुझे बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, बेसिक से स्टार्ट नहीं करना चाहिए. तो चैप्टर मुझे आता है, मैंने JEE लेवल पे कर रखा है, क्या मैं दोबारा करूँ. तो ये सब कन्फ्यूजन आपके पास नहीं है. बट आपके पास क्या चीज़ है कि आप थोड़ा बहुत कभी कभी फ़ील करोगे कि कहीं हम पीछे तो नहीं है, हमने 11th 12th के अंदर प्रिपरेशन नहीं करी है, क्या मतलब ये तुम्हें नुकसान दे सकता है काइंड ऑफ थिंग. सो इसके लिए मतलब तुम बेसिक से स्टार्ट करो. ये तो कोई डाउट नहीं है इसमें कि तुम बेसिक से स्टार्ट नहीं करोगे. भाई बेसिक से स्टार्ट करना है, A to Z सब कुछ है ना. अपने लेक्चर्स को, अपने नोट्स को, DPPs को, होमवर्क को अच्छे से प्रॉपर तरीके से करना है, और फिर प्रैक्टिस वगैरह करनी है तुम्हें रेगुलरली. देन कम्स टू टाइप 2 जिनके पास बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, जैसे मेरे पास थी कुछ दिनों पहले, एंड बहुत टाइम लगाया मैंने इस को सॉल्व करने, बट दैट्स ओके, दैट वुड बी वर्थ. सो हमें ऐसा लगता है कि हम ना स्टार्ट कहाँ से करें. एक तो हम शुरू में जब लेक्चर्स लेते हैं ना, बेसिक लेक्चर जब लेते हैं, तो हमें लगता है ये चीज़ तो हमें आती है तो बहुत आसान है, कहीं हमारा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है. कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है. तो आई थिंक कि अगर मैंने जैसे 11th 12th में प्रिपेयर करा है अच्छे से, बट 11th में मेरी ज़्यादा गलतियाँ थी एज़ कम्पेयर टू 12th. तो 11th में मेरी चीज़ें ना फेड हो चुकी हैं 12th की कंपैरिजन में. 12th की बहुत ही फ्रेश सा है मेरा, और 12th में मैंने अच्छी खासी प्रैक्टिस करी, PYQ करे हैं, बेशक एंड में करे हैं, बट एंड में करे हैं तो ऑफकोर्स वो फ्रेश चीज़ है. तो मुझे 12th पे थोड़ा अच्छी ग्रिप है फ़िलहाल. सो उस ग्रिप को मैं लूज़ नहीं होने दूँगी. साथ साथ थोड़े बहुत PYQ वगैरह करती रहूँगी. बताती हूँ कैसे. देखो 11th में मैंने प्रिपेयर किया था, मैंने बताया आपको कैसे, ठीक है. अच्छे खासा क्या था, कोई बैकलॉग नहीं था, बस लास्ट के कुछ छोटे मोटे चैप्टर छूट गए थे. और 11th में चीज़ें लेकिन फेड होती गई. क्यों? क्योंकि मैंने रिवीजन नहीं करे, मैंने टेस्ट नहीं दिए, मैंने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी. सो फॉर डैट कि मैं अभी अपने किस कंक्लूजन पे लेके आई हूँ अपने आप को इतनी सारी कंफ्यूजन के बाद, तो मैंने सोचा है कि 11th को मैं बहुत अच्छे से करूँगी. ड्रॉप से लेक्चर सारे लूँगी ऑलमोस्ट, चाहे वो PCM तीनों के, है ना, ऑफकोर्स. क्योंकि रात को भी इन डॉगी को चैन नहीं है भाई, क्योंकि सब चीज़ें 11th की बहुत फेड हो चुकी है. तो मुझे 11th के मैं प्रॉपर नोट्स बनाऊँगी, क्योंकि मैंने ना 11th के नोट्स ना बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बनाया है. पता है कैसे बनाया? मैंने ना नोट्स के अंदर ही नोट्स, जैसे कुछ लाइन नोट्स की हैं, जैसे सर फिर क्वेश्चन कराते हैं तो क्वेश्चन लिख दिए. तो मेरे को नोट्स जो एक्चुअल ढूंढने, अगर मुझे समझो मेरा कल टेस्ट है, परसों पेपर है, काइंड ऑफ समथिंग समझ लो, तो मुझे रिवीजन करने में बहुत दिक्कत आती थी 11th में. क्योंकि भाई मेरे को याद है मेरी एटॉमिक स्ट्रक्चर के नोट्स और क्वेश्चन, क्योंकि मैं इकट्ठा लिखती थी, नोट्स का कुछ अलग सेपरेट नहीं था. मेरी 1.5 नोटबुक गई है एटॉमिक स्ट्रक्चर में 11th क्लास में. निखिल सैनी सर से पढ़ा था मैंने, बहुत ही क्वेश्चन कराते थे भाई वो तो, हज़ार से ज़्यादा. तो फिर मेरे को ढूंढने में नोट्स को
दिक्कत आती थी, तो मैं अब 11th के नोट्स प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज फॉर्म में बनाऊँगी। रही बात 12th की, तो 12th की अगर बाई जैसे बहुत से, मेरे ख्याल से फ़िज़िक्स में तो मेरा 12th में 1-2 चैप्टर ही वीक है। हाँ, 1-2 चैप्टर ही वीक है, जिसमें मेरे को शायद ग्रिप बनानी दोबारा पड़ेगी, जिसको मैं स्टार्टिंग से, थोड़ा भी वीक है ना तो स्टार्टिंग से कर लूँगी, बेसिक से कुछ जाता नहीं है। और मैथ्स में भी 1-2 चैप्टर हाँ ऐसे हैं, जैसे इंटीग्रेशन तो कितना ही कर लो, कभी भैया ख़त्म नहीं होता वो तो। और रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री मेरे ख्याल से मुझे ना पीसी अच्छी है मेरी, मतलब पीसी अच्छी खासी मैंने करी थी 12th में। आईयूसी भी अच्छी खास। ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत मुझे रिवीजन बहुत करनी पड़ती है। ऑर्गेनिक में मुझे अभी भी याद है, मैंने जनवरी फरवरी और दिसंबर जनवरी फरवरी में 3 महीने मैंने 5 बार अल्कोहल फिनॉल चैप्टर रिवाइज़ कर लिया था। फिर भी मैं भूल गई थी अपने बोर्ड एग्ज़ाम के 1 दिन पहले सुबह। मैं रिवीजन करना भूल गई, पेपर में गई, मेरे को रिएक्शन ऐसे मेरे माथा पकड़ के बैठी थी भाई, मैं मुझसे रिएक्शन याद नहीं आ रही, मैं कुछ भी अंधुन सब कुछ याद आ रहा है पर ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं आ रहा है कि ये रिएक्शन। एक तो मुझे दिक्कत है नहीं नेमिंग रिएक्शन में, मैं नेमिंग रिएक्शन के नाम याद नहीं कर पाती। तो मुझे 2 स्ट्रक्चर बना के दे दो, रिएक्शन आदि दे दो, पूरी कर दूँगी। जैसे जेई में आता है ना वो वाला कर लेती हूँ, लेकिन जैसे बोर्ड में पूछते हैं ना ये नाम से कि वुड्स फिटिंग रिएक्शन बताओ, ये सब वगैरह स्वार्ट्स रिएक्शन वगैरह, मुझे याद नहीं आता। बस सब कुछ रिएक्शन याद आ जाएगी पर मुझे नाम याद नहीं आते हैं, तो मैं गलत लिख के आती हूँ। सो यही रहेगा कि 11th क्लास के मैं सारे चैप्टर्स करूँगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ फेड हो चुका है। 12th के मैं वीक टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दूँगी, और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को ऐसा नहीं कि छोड़ ही दूँगी कि एंड में करूँगी, नहीं। स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को तब करूँगी उस दिन जिस दिन मुझे लगे कि अरे यार थोड़ी कम पढ़ाई हो रही है, मुझसे हो नहीं रहा है काइंड ऑफ, ताकि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बनाना है। क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस जिस तरह से लो जा रहा है ना, मुझे दिख रहा है भाई, मेरा कॉन्फिडेंस ना बहुत ही, मैं वो हूँ मतलब जो हमेशा कॉन्फिडेंस में रहती है, चाहे भाई पास हो फेल हो काइंड ऑफ समथिंग, कि हाँ मैं कर लूँगी। लेकिन इस समय मेरे को ऐसा अजीब सी महसूस हो रही है, मेरे को एंजाइटी हो रही है, मेरे को ऐसे फ्यूचर के सपने, मैं सो नहीं पा रही हूँ, मुझे सपने आ रहे हैं कि मैं फ़ेल हो रही हूँ, मतलब फेलियर काइंड ऑफ समथिंग। सपने आ रहे हैं कि मेरा आगे नहीं हो रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, बैकलॉग बन रहा है काइंड ऑफ सम, मेरे सपने ऐसे आ रहे हैं। मैं उठ रही हूँ, मेरी आँखें ऐसी हो रही है कि क्या हो रहा है भाई। 12th के वीक चैप्टर्स पे ध्यान दूँगी, टेस्ट प्रैक्टिस PYQ इन पे ज़्यादा ध्यान दूँगी, और स्ट्रॉन्ग वालों को साइड बाय साइड करती रहूँगी। तब मुझे लगेगा कि यार अभी ये मतलब आज के दिन मैं अच्छा प्रोडक्टिव महसूस नहीं कर रही हूँ काइंड ऑफ समथिंग, ताकि कॉन्फिडेंस भी बना रहे एक तरह से, है ना। सो आई थिंक फॉर यू, तो पहले भाई तुम ना रिकॉग्नाइज़ करो कि तुम्हारे वीक चैप्टर्स कौन से हैं, वीक क्लास कौन सी है 11th और 12th। अरे यार ये डॉगी, वीक चैप्टर्स कौन से हैं, वीक क्लास कौन सी है, उनको मैं तो रिकमेंड करूँगी कि एक शीट पे लिखो, और उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज़ करो कि अच्छा ये वीक चैप्टर्स है, वीक टॉपिक्स है मेरे चैप्टर्स पर्टिकुलर के, ये चैप्टर मुझे बेसिस से करना है, ये चैप्टर मुझे ऑलरेडी आता है। तो इसको चेक करने के लिए पहले, ऐसे नहीं कि तुमने देखा चैप्टर कि अच्छा ये आता है, अच्छा आता है, नहीं, तुम पहले चेक करो कि तुम्हें आता है नहीं आता है। चेक करने के लिए क्या करना है, तुम्हें PYQ प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन उठाओ बढ़िया बेसिक से हाई लेवल तक के, देखो हो रहे नहीं हो रहे। फिर तुम ये पता करो कि तुम्हारा ये चैप्टर अच्छा है या नहीं है। अगर कुछ अगर टॉपिक वीक है तो तुम पर्टिकुलर चैप्टर के लेक्चर, पर्टिकुलर टॉपिक के लेक्चर दे सकते हो, पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ सकते हो दोबारा से, है ना, और उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। सो यही आई थिंक मेरी तरफ से यही होगा, मैं तो यही करूँगी, बाकी डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू विल डू योर वर्क, राइट। सो आई थिंक आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय। I think I'm losing my